हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके पॉइंट पर। हमने अगले वीडियो में बात की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आप जैसा देख रहे हो पृथ्वी पर खींची हुई वो क्षितिज रेखाएं जिसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो आड़ी रेखाएं हैं देशांतर रेखा जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का निर्धारण करती हैं। अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का मापन कोणीय रूप में होता है, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये ग्लोब है, इस पर जो ये केंद्र बिंदु है जो लाल दिखाई दे रहा है, और ये पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु या स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। अर्थात समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण केंद्र के माध्यम से होता है। अक्षांशों का निर्धारण पृथ्वी के केंद्र से होता है। हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश रेखाएं। आइए देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात भूमध्य रेखा के समांतर उत्तर दक्षिण में खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं क्षितिज रेखाएं काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं जीपीएस। जीपीएस कई बार एग्जामों में पूछा गया है। जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। जीपीएस का उपयोग अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जीपीएस किसी स्थान विशेष की जानकारी के लिए अक्षांशीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है। देखते हैं अपनी अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र बिंदु है। यहाँ से पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पृथ्वी के केंद्र से 15 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी के केंद्र से झुकाव को प्रदर्शित करती हैं। नंबर 2, अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर खींची गई पूर्ण वृत्त होती हैं, जिन्हें अक्षांश वृत्त कहते हैं। जैसा आप देख रहे हो, जो काले घेरे दिखाई दे रहे हैं, उसी प्रकार अक्षांशीय वृत्त होते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त बृहत वृत्त भूमध्य रेखा होता है। बाकी सब अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखाई वृत्त के अपेक्षा लघु वृत्त होते हैं। आइए बात करते हैं अगली विशेषता की। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। ये वृत्त है, इसमें भूमध्य रेखा है। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अक्षांश रेखाएं उत्तर तथा दक्षिण में कोणात्मक दूरी को दर्शाती हैं। आइए बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्याएं। अक्षांश रेखाओं की संख्याएं उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश रेखा तथा दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा और मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, जबकि 1 डिग्री के अंतराल में अक्षांशों की संख्या 179 होती है। अक्षांशों के अधिकतम मान को लेकर कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है। उत्तरी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिण 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आइए देखते हैं ग्लोब के माध्यम से। इन दोनों गोलार्धों में अक्षांशों का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है। ये ग्लोब है, इस पे 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे बृहत वृत्त कहते हैं। दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, उत्तर में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों को छोड़कर शेष अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाओं की अगली विशेषता। अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त छोटे हो जाते हैं तथा तापमान में कमी आती है, जैव विविधता में भी कमी आती है
तथा अक्षांशों के मध्य में दूरी में वृद्धि होती है, अर्थात दो अक्षांशों के मध्य की औसत दूरी 1 डिग्री में 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश और भूमध्य रेखा के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।